हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स। मैं हूं नताशा। हम बात करने जा रहे हैं सुनीता और सरोज के बारे में। दरअसल सुनीता और सरोज की कुछ कंट्रोवर्सी चली, दोनों ने एक दूसरे पर काफ़ी कुछ कहा, लेकिन सरोज ने जो है वो अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। इतना ही नहीं रुकी, उन्होंने धमकी भी दिलवाई अपने हस्बैंड से सरोज को मारपीट करने की और वीडियो हटाने की, पर उन्होंने वहाँ वीडियो नहीं हटाई। लेकिन कल जैसे ही मैंने चेक किया रात के टाइम, तो सरोज जो सुनीता है उनकी सारी वीडियो हट चुकी है, प्लस उनके जो सेक्शन है शॉर्ट सेक्शन, उस पर 2 शॉर्ट्स डली हुई है। शॉर्ट दोनों सेम है। वो उसमें यही बोल रही है कि मैं मरने जा रही हूँ और मेरे मरने की जो जिम्मेदार है वो सरोज है, क्योंकि सरोज ने मुझे बहुत बदनाम कर दिया है। इतना ही नहीं, जो इंटरव्यू सुनीता ने दिया था किसी चैनल पर, वो इंटरव्यू भी डिलीट करवा दिए गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि किस तरीके से सुनीता को दबाने की कोशिश की जा रही है सरोज और उनकी फैमिली के द्वारा। फैमिली मतलब ये बोले कि कुलदीप के द्वारा। अब वो सरोज जिसको अब तक इतनी ज़्यादा सिंपैथी मिल रही थी, लोग सोच रहे थे तो बड़ी सीधी है, हमेशा ही अपने कैरेक्टर को ऊंचा उठाना, हमेशा ही अपने आप को ऊंचा दिखाना और सबको नीचा दिखाना, ये हरकतें वो करती नज़र आ रही थी। हमेशा से जो ब्लेम है वो कालू भैया पर आ जाते थे कि भाई कालू ख़राब है, वो पीता है इसलिए वो कुछ भी बोलता है, किसी को भी बदनाम करता है, उसने सबको बदनाम करा है। और ये भी यानी कि सरोज भी हमेशा यही बोलती हुई नज़र आती थी कि तेरे भाई ने बोला है, मैंने क्या किया, तेरा भाई ये कह रहा था। लेकिन अभी जो चीज़ें चल रही है ना, उससे कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ में आ रही है कि सरोज भी कम नहीं है। चाहे इसमें अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन वो भी कम नहीं है। जो बातें सपना ने बोली थी कि सरोज को अपनी ज़बान पे काबू नहीं है, वो बहुत बुरी तरीके से लड़ती है, वो बहुत गंदा बोलती है, वो चीज़ें प्रूफ हो चुकी है यूट्यूब पर। माना कि सुनीता ने पहले ये बात बोली थी कि तू कौन सी दूध की धुली है, तेरा बेटा भी तो तुझ पे कैद रखता है, लेकिन उसको भी सुनीता ने एक्सप्लेन कर दिया था उस इंटरव्यू में जो दूसरे चैनल पर दिया था कि भाई इसकी भी ये दूसरी शादी है, तो शायद उसी को लेकर बोला गया होगा। लेकिन वहाँ पर सरोज ने इतने सारे एलिगेशंस लगाए सुनीता पर कि 500 रुपये में जाती थी और सामान यहाँ लेके आती थी, ये है वो है, बहुत सारे एलिगेशन लगाए। उस वक्त उनके पति यानी कि सुनीता के पति उनके साथ में खड़े रहे, वो हॉस्पिटल में भी एडमिट रही, लेकिन कोई परिवार वाला देखने तक नहीं आया। इस पर भी वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। फिर उन्होंने इंटरव्यू करे एक चैनल पर, उनके 2 इंटरव्यू आए थे, पार्ट्स में काफ़ी कुछ खुलासे हुए थे। उसके बाद में सरोज ने भी एक वीडियो डाली। सरोज ने वीडियो में बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ, अनलिमिटेड। मतलब सरोज ने वहाँ सारी लिमिट क्रॉस कर दी, ना सिर्फ सुनीता के बारे में बल्कि बेटी को भी एलिगेशंस लगा दिए। इसकी शुरुआत तो तभी हो चुकी थी जब आपको पता ही होगा कि मुस्कान जो स्टार्टिंग में अरमान मलिक के घर रहती थी, तो ये बोलती थी कि मैं अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेज सकती, मेरे नंगे हो जाते हैं, इस तरीके की चीज़ें उन्होंने बहुत कुछ गंदा बोला था उस वक्त भी। लेकिन उस वक्त भी कुछ नहीं था। लेकिन अब इन्होंने क्या कहा है कि भाई जो ये सुनीता के जो सेकंड हस्बैंड है, ये तो मुस्कान पर गंदी नज़र रखते थे। अब आप कुछ सोचिए कि मुस्कान की शादी हो चुकी है, वो किसी और परिवार में है और किसी और परिवार की इज्जत है। वो उस लड़की को जिसकी शादी हो चुकी है, जिसका परिवार है, जिसका बच्चा है, उसके ऊपर ये लेडी इस तरीके की बात कर रही है, तो ये सोशली कितना गंदा मैसेज जाएगा, बहुत गंदा। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो वीडियो थोड़ी देर बाद डिलीट कर दी। अब वो वीडियो किसके, मुस्कान के कहने पे डिलीट करी है या करवाई गई है वो नहीं पता। लेकिन उस वीडियो के डिलीट होने के बाद में अब जो चीज़ें सामने आ रही है, वो सुनीता की सारी वीडियो डिलीट हो चुकी है। जितने एलिगेशन सुनीता ने लगाए थे सभी, लाइव सब कुछ, इंटरव्यू भी डिलीट हो चुका है। लेकिन सरोज के चैनल पर सब कुछ पड़ा हुआ है, यानी कि दबाव सिर्फ सुनीता पर दिया जा रहा है। इससे यही चीज़ें साबित हो रही है कि सरोज गलत है, वो प्रेशर डलवाती है लोगों पर और वो करवाती है ये हरकतें। और जहाँ तक ये उम्मीद लगाई जा रही है अब कि थोड़े दिनों में जो कालू है वो भी सरोज के पास आ जाएंगे। क्योंकि ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही है कि पर्दे के सामने कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और है। कहीं ना कहीं सरोज अभी फ़ायदा उठा रही है कुलदीप की इस कमजोरी का कि हम अलग हैं,
तुम हमें बचाओ, हमें सेव करो, हम तुम्हारा परिवार है, और उस फ़ायदा उठाने में वो अब उनकी ही बहनों को धमकियाँ दिलवा रही है। वो धमकियाँ हो सकता है कि कुलदीप के अलावा अरमान मलिक से भी मिली हो, कुलदीप के कहने पे, या किसी से भी मिली हो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा यहाँ गलत हो रहा है कि सुनीता की सारी वीडियो डिलीट करवा दी गई, लेकिन सरोज की वीडियो अभी तक वहाँ पर पड़ी हुई है। यानी कि सिर्फ सरोज ही साफ़ है, बाकी सब खराब है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस परिवार में कोई भी साफ़ नहीं है। सबकी दो दो शादियाँ हैं, चलो मतलब छूटा हुआ तो है ही है, शादी ना कहे लेकिन तलाक तो है ही है। चलो शादियों को भी मान लिया कि भाई इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, कि हो जाती है, लेकिन एक ही दूसरे पर इतने एलिगेशन, इतनी छीटाकसी, ऊपर से जो अभी सुनीता की वीडियो जो आई है, शॉर्ट जो वीडियो आई है, हम सुनीता को यही कहेंगे कि हाँ ये बात सच है कि आपके ऊपर एलिगेशन जो लगाए हुए हैं वो बहुत बड़े हैं, लेकिन लोगों को उनका विश्वास, जो लोग उनका विश्वास कर रहे हैं ना, उन लोगों को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि भाई वो किसी को भी नहीं छोड़ रही है, वो सबको गंदा बोल रही है, कल को वो उनको भी गंदा बोलेगी। तो इस औरत की, बस जब आपका पति आपके साथ में खड़ा हुआ है तो आपको और किस चीज़ की प्रॉब्लम है? आपका पति इन चीज़ों के लिए आपके साथ में है, सब कुछ क्लियर कर चुका, और लोग वो इंटरव्यू देख भी चुके हैं, जो इंटरव्यूज़ बने हुए हैं, सबको पता भी चल चुका है कि कौन कैसा है। लेकिन जो इस वक्त सरोज की जो इमेज है वो डाउन हुई है, उसे इन्हें समझ में आ जाएगी। और इतना ही नहीं रुक रही है, अभी भी ये टोंट मारने में बाज नहीं आ रही है। भगवान ना करे अगर इन टोंट में और इन सब चीज़ों में अगर किसी को कुछ हो जाता है तो समझ में नहीं आता कि ये परिवार वाले जाएंगे कहाँ, फिर सरोज कहाँ जाएगी? जो अपने आप को गरीब 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 बताती है वो कहाँ जाएगी?